आज हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 का, मैथमेटिकल रीजनिंग का चैप्टर नंबर 5, जो कि डायरेक्शन और डिस्टेंस, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और यही लास्ट चैप्टर होगा आपके एग्जाम तक के लिए। जो स्टूडेंट ऑफ द मंथ टेस्ट होने वाले हैं 31 तारीख को होंगे, उसके लिए ये लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद में कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। तो कल इसमें जो भी मैथ्स में प्रॉब्लम है उसको पूछ लीजिए, और 30 तारीख का समय ये है आपके पास कि अगर कोई कम्युनिकेशंस में, टीचिंग के अंदर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो आप आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, जिन्होंने पूरी क्लासेस ली हैं उनके लिए, जिन्होंने अभी क्लासेस बीच में ज्वाइन की हैं उनके लिए टेंशन नहीं करना है, उनके लिए क्लास रिपीट होंगी आगे चल करके। तो जिन्होंने शुरू से ज्वाइन किया हुआ है उनको कुछ भी समस्या हो तो वो आराम से आकर के पूछ सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ऑफ मंथ टेस्ट जो है वो 31 दिसंबर को होगा। ठीक है, मैं 30 तारीख को परसों टेस्ट अपलोड कर देता हूँ। 31 तारीख को आपने अपने घर से निश्चित रूप से टेस्ट दे देंगे, पहले टेस्ट दे देंगे, उसके बाद जाकर के न्यू ईयर मनाएंगे, है ना। टेस्ट से पहले न्यू ईयर मनाने की जरूरत नहीं है, टेस्ट के बाद न्यू ईयर मनाएंगे। 30 तक हमारी क्लासेस हैं, 31 को क्लास आपकी ऑफ है, 1 को ऑफ है, 2 से हमारी क्या होंगी, ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी 2 से, और ऑफलाइन क्लासेस रहेगी 3 तारीख से शुरू रहेंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस का। इससे पिछले चैप्टर में हमने ब्लड रिलेशन की चर्चा की थी। किसकी चर्चा की थी? ब्लड रिलेशन की चर्चा की थी। अगर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात की जाए, किसकी बात की जाए? डायरेक्शन डिस्टेंस की, तो क्या है कि डायरेक्शन डिस्टेंस को अगर हमें सॉल्व करना है तो थोड़ा सा हमें दिशा के बारे में ज्ञान होनी चाहिए। तो हम लोग अब बोलेंगे कि सर दिशा के बारे में तुम जानते ही हैं, नहीं, क्या है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उसी को थोड़ा सा गहनता से देखेंगे कि कितनी दिशा है, उसके सब डायरेक्शन भी है। जैसे दिशा होती है ना, उसकी उप दिशा है हमारे पास, दिशा उप दिशा। इस पर यहाँ हम चर्चा करेंगे कि दिशा क्या है, उप दिशा क्या है। ठीक है, दिशा और उप दिशा पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व किया जाए, नहीं, और कभी कभार निश्चित रूप से आपके सेट में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला अगर दिशा और दूरी की बात की जाए तो इसमें आपको चीजें निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? एक निकालनी होती है डायरेक्शन। क्या निकालनी होती है? एक डायरेक्शन निकालनी होती है और दूसरा डिस्टेंस निकालना होता है। एक डायरेक्शन निकालना होता है और दूसरा डिस्टेंस निकालना होता है। दो चीजें निकालनी होती है, एक डायरेक्शन, दूसरा डिस्टेंस। क्लियर? तो हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है या डिस्टेंस, उसी के हिसाब से हमें क्या करने, आगे का काम करना। सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत की अगर बात की जाए तो हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहले कौन सी चीज है कि भाई डायरेक्शन ध्यान में रखना है। क्या करना है? डायरेक्शन ध्यान में रखना है। जब आप क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नहीं पेपर पर बात करते हैं डायरेक्शन की, तो ये क्या होता है? नॉर्थ। ऊपर क्या होता है आपका? नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ। इसको आप हिंदी में उत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर। इसको डिनोट करते हैं एन से, शॉर्ट फॉर्म एन। इस तरफ नीचे होता है, ऊपर हो गया आपका उत्तर, नीचे हो जाता है साउथ, दक्षिण। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, डायरेक्शन ये बना लीजिए। क्या कर लीजिए? डायरेक्शन बना लेंगे, और जिस हिसाब से वो क्या कहेगा, आगे क्वेश्चन कहेगा, उसी हिसाब से हमें क्या करना है, काम करना है। साउथ हो गया आपके दक्षिण, नॉर्थ, साउथ। इसके बाद ईस्ट आते हैं, ईस्ट, पूरब। इसको ई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? ई से। और इधर होता है आपका वेस्ट। नहीं, जब कागज पर हम डायरेक्शन बनाते हैं तो ऊपर क्या होता है? उत्तर, नीचे दक्षिण। हमारे दाहिने हाथ में क्या होता है? पूरब, और बाएं हाथ में क्या होता है? पश्चिम, वेस्ट, पश्चिम। इसको किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये चार हमारे क्या है? डायरेक्शन है। चार हमारी क्या है? डायरेक्शन है, दिशा है। ये चारों क्या है? हमारी दिशा। कौन कौन सा? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। कैसे निर्धारित करेंगे? तो जब हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो ऊपर वाला क्या होगा? उत्तर होगा, नीचे वाला दक्षिण होगा, हमारे दाहिने हाथ में क्या होगा? पूरब, और बाएं हाथ में क्या होगा? पश्चिम। बहुत आसान है। अब हम बात किए थे उप दिशा की बात की थी। हमने क्या की चर्चा की थी? उप दिशा की चर्चा की थी। अगर उप दिशा की बात की जाए, किसकी बात की जाए? उप दिशा की बात की जाए, तो अगर इसके बीचों बीच हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं,
अब ये जो चार कोना निकल के आया, ये क्या कहलाएंगे? हमारी उपदिशा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हमारी उपदिशा कहलाएंगे। ठीक है, ये जो चारों क्या कहलाएंगे? उपदिशा कहलाएंगे। जैसे अगर ये इस दिशा की बात की, इसकी बात की जाए तो ये किसके बीच में है? उत्तर और पूरब के बीच में है। तो इसको क्या कहेंगे हम? उत्तर पूरब कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? उत्तर पूर्व। या ऐसे भी कह सकते हैं इसको, पूर्वोत्तर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर। नहीं, आप न्यूज में सुनते होंगे क्या कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है, मतलब भारत के पूर्वोत्तर, नहीं पूर्वोत्तर में जो राज्य हैं वहां पर क्या हुए? झगड़े हुए हैं, या वहां पर कुछ ऐसे आपदा आई हैं, नहीं सुनते हम लोग। तो वो क्या है? उत्तर पूर्व है। क्या है? उत्तर और पूर्व है, मतलब उत्तर और पूरब के बीच में, उत्तर पूर्व। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या कहा जाता है इसको? नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसके बाद इस बीच वाले की दिशा की अगर उप दिशा की बात की जाए, इसके बीच में, तो यहां पर हम क्या देखेंगे? ये साउथ और ईस्ट के बीच में है। नहीं, ये साउथ और ईस्ट के बीच में है। इसको क्या लिखेंगे? दक्षिण पूर्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। क्या लिखा जाएगा इसको? साउथ ईस्ट। इस बीच वाले की बात की जाएगी, यह क्या है? साउथ और वेस्ट के बीच में है। इसको क्या कहा जाएगा? दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? दक्षिण पश्चिम। आपके नोट्स में बना के दिया हुआ है डायग्राम, साउथ वेस्ट। और इस वाले की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। यहां तक डायरेक्शन और सब डायरेक्शन समझे या नहीं समझे ये तो बता दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते। ऊपर हो जाएगा नॉर्थ, नीचे हो जाएगा साउथ, हमारे दाहिने हाथ में राइट हैंड की तरफ क्या हो जाएगा? ईस्ट, हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ क्या हो जाएगा? वेस्ट। ठीक, और उसके बीच दोनों, हर एक के बीच में क्या क्या आएंगे? दो दो डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ में आने, ये नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, ये आ जाएंगे साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। यहां तक क्लियर बात? जी हाँ, चलो थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे। अब इसमें समस्या कहां पे आती है? तो समस्या आती है दो जगह। जब अगर हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट निर्धारित कर लिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमें प्रॉब्लम आती है दायां और बायां घुमाने में। दायां, राइट और लेफ्ट मूव करने में क्या होती है? प्रॉब्लम आती है। इसको आपको समझाता हूं बड़ा सुंदर से कि दायां बायां कैसे घुमा सकते हैं आसानी से। नहीं, चल दायां बायां सीखने के लिए आपको क्या करना है? थोड़ा सा घड़ी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घड़ी को, क्लॉक, जो घड़ी होती है ना, घड़ी। जी सर। मान लीजिए यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ पर क्या बज रहा है? 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। इस तरह से लिखा होगा ना बीच में, और बीच में लाइन है। इस तरह से अब घड़ी की सुई क्या करती है? यहां से चलना शुरू करती है, टिक 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 ऐसे करती है, धीरे 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 करके फिर यहाँ पर आ जाती है। तो घड़ी की सुई कैसे मूव करती है? इस तरह से सर एंटी क्लॉकवाइज, बाएं से दाएं की ओर। नहीं, घड़ी की सुई कैसे मूव कर रही है? तो वो नॉर्थ से, मान लीजिए नॉर्थ 12 है, तो वो कहां से शुरू करती है? इधर एकदम राइट हैंड की तरफ। क्या करके राइट हैंड की तरफ वो क्या करती है? धीरे धीरे करके मूव करती है, फिर से वहीं पहुंच जाती है। तो घड़ी की, हाँ घड़ी की सुई, नो प्रॉब्लम, घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। कौन सा डायरेक्शन कहते हैं? क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा। और जब हम घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलते हैं उसको क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। घड़ी के दिशा की तरफ चलेंगे तो उसको क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेंगे, जैसे अब घड़ी की सुई ऐसे नहीं, अब इधर से चलना शुरू किया, तो ये क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा हो जाएगी। क्या हो जाएंगी? विपरीत दिशा।
घड़ी की सुई चलती कैसे है, ऐसे ना, इस तरफ से। लेकिन हमने चलना कैसे शुरू किया, इस तरह से। ठीक है, नहीं, घड़ी की सुई की जिस दिशा में चलती है वो क्या होता है हमारा, दायां। क्या होता है, दायां। घड़ी की, हाँ, और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या होता है हमारा, बायां होता है। बायां। इतना ध्यान रखना। पहले डायरेक्शन, फिर सब डायरेक्शन हमने सीखा, फिर दायां और बायां की बात कही हमने। क्या कही है, दायां और बायां की बात कही है। तो दायां और बाएं की अगर बात की जाएगी तो वहां पर हमें याद रखना है क्या, घड़ी की सुई याद रखनी है कि घड़ी की सुई की दिशा में अगर चल रहा है तो दायां, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चल रहा है मतलब बायां की बात कर रहे हैं। घड़ी की सुई की दिशा में दायां, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, बायां। इज दैट क्लियर, बढ़िया से यहां तक। जी सर। क्वेश्चंस को पकड़ेंगे, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चंस को पकड़ते हैं, क्वेश्चंस को लेते हैं, नहीं, क्वेश्चंस को सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, वहां से ज्यादा समझ में आएंगे फिर। यहाँ लिखा हुआ, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। किधर चलता है, उत्तर दिशा की ओर। वो बाईं ओर घूमा, फिर दाईं ओर घूमा, फिर दाईं ओर घूमा। अब वो किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है, नहीं, पहले क्या किया, वो दाईं ओर घूमा, सॉरी पहले बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर दाईं ओर। अब वो किस दिशा की तरफ मुंह करके जो है चल रहा है। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करनी, क्वेश्चन दिखा हमें, हम डायरेक्शन बना लेंगे। सब शीट पर क्या करेंगे, डायरेक्शन हम बना लेंगे। अनुमान नहीं लगानी, हम पहले डायरेक्शन बना लेंगे। नहीं, फटाफट जो रफ पेज हमको दिया रहेगा उस पर हम डायरेक्शन निर्धारित करेंगे। नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, राइट साइड में क्या हो गया आपका, ईस्ट, पूरब, इधर हो गया पश्चिम। अब हम कहाँ जा रहे हैं, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। मान लीजिए वो व्यक्ति यहाँ था, उत्तर की दिशा की तरफ चला। किधर चला, उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर मतलब नॉर्थ, यहां पहुंचा। इसके बाद वो बाईं ओर घूमा। अब अगर यहां से वो यहां चल रहा है, इधर चल रहा है, उत्तर की तरफ उसका मुंह है, तो दायां किधर घुमाएंगे, बायां किधर घुमाएंगे। सर इसमें जो होता है कि कहा जाता है खुद को वहां पे मतलब इमेजिन कर लीजिए कि जो आप खड़े हैं, खुद को इमेजिन और करने की जरूरत नहीं, खुद को इमेजिन करने की जरूरत भी नहीं अपने पड़ेगी। हाथों के अनुसार बायां दायां कर सकते हैं। हाँ, घड़ी की सुई को याद रखिएगा, घड़ी की सुई जिस दिशा में जाती है ना उसको याद रखें। घड़ी की जो सुई होती है, घड़ी की जो सुई की दिशा होती है उसको दायां कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, दायां। और घड़ी की जो विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में होती है, मतलब घड़ी की जो सुई की विपरीत दिशा होती है उसको बोलते हैं बायां। आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत आसान से। अब यहां से बाईं ओर घुमाना है, तो घड़ी की अगर इस तरफ हम जाएंगे तो दायां होगा या बायां होगा, इस तरफ सर दायां होगा ना, दायां होगा। क्यों दायां होगा, क्योंकि यह घड़ी की दिशा है, नहीं, क्लॉकवाइज जा ये रहा है। क्लॉकवाइज है, ये घड़ी की सुई की दिशा है ये। तो हमें किधर जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए सर इधर। बाएं जाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। बाएं जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इधर। बाएं की ओर। गए यहाँ तक, यहाँ पहुंचे। अब हमसे क्या कह रहा है, फिर वो दाईं ओर घूमा। अब अगर दाईं ओर घुमाते तो किस तरह घुमाना चाहिए, क्लॉकवाइज। क्लॉक किधर जाएंगे, इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, सर नीचे की ओर सर जाएंगे ना, नीचे की ओर, उसी लाइन पे। हमें दाईं जानी है। सर इस नीचे जैसे ही जाएंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी। हमें ये क्या सर जाना है, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी जाना है। क्लॉकवाइज ऊपर घूमना पड़ेगा। हाँ, हमें क्या जाना होगा, ऊपर। जी और सर। फिर वहां से वो क्या किया है, दाईं ओर घुमा है। फिर वहां से कहा क्या किया है वो, दाईं ओर ईस्ट की तरफ। दाईं दाईं ओर घूमने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बहुत आसान है, क्लॉकवाइज से एकदम आसान से क्वेश्चन बन जाएगी इधर। अब वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है, अभी उत्तर की तरफ। ईस्ट सर, किस दिशा में, उत्तर दिशा में सर। उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। नहीं पूरब। अच्छा हाँ पूर्व हुआ सर, पूर्व। दिख रहा है कि लाइन यहाँ हम पूरब पे ले जा रहे हैं, सही है सर, पूरब की। कहाँ दिख रहा है वो, पूरब की दिशा में दिख रहा पूरब है। की। फिर से सॉल्व करते हैं इसको।
ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर की ओर चला। किस तरफ चला? उत्तर की ओर चला, यहां चला। इसके बाद उसको क्या करना है? बायां घुमाना है। तो बायां मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की जो सुई होती है उसकी विपरीत दिशा। तो घड़ी की सुई तो ऐसे टिक 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 ऐसे जाएगी, इसकी विपरीत दिशा मतलब ऐसे जाना चाहिए। तो हम इधर घुमा दिए इसको, क्या कर दिया? इधर घुमा दिए। इसके बाद क्या किया? फिर वहां से वो दायां घुमा है। तो दायां घूमने के लिए क्या करना पड़ेगा? घड़ी की दिशा में जानी पड़ेगी। घड़ी की सुई यहाँ से, मान लीजिए घड़ी की सुई होती तो कैसे जाती है? ऐसे टिक 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 जाती है, नहीं ऐसे जाती है टिक टिक। ठीक, अब यहाँ दाएं घुमाने के लिए क्या जाना पड़ेगा? उसको ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पहुंचे। अब मान लीजिए घड़ी की सुई यहाँ है, अब वहां से उसको क्या करना है? दायां और बायां घुमाना है। तो घड़ी की सुई किस दिशा में जाती है? टिक 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 टिक, इस दिशा में। तो क्या हो जाएगा? दायां घुमा, और कहाँ पहुंच गया? किस तरफ देख रहा है वो? ईस्ट दिशा। किसकी दिशा देख रहा है? ईस्ट की तरफ देख रहा है। ठीक है, समझ में आया सबको या नहीं ये बताइए। नहीं आया तो फिर से बताता हूँ। घड़ी की हाँ, नहीं अपने अपने को रख करके इमेजिन करना है। बस घड़ी का सुई, घड़ी याद रखना है दिमाग में। क्या रखना है? घड़ी दिमाग में रखनी है। नहीं तो जब जहां सॉल्व करने बैठे सामने घड़ी को देखिएगा कि घड़ी की सुई कहाँ जा रही है। घड़ी की जो सुई की जो दिशा होती है टिक 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 इस तरह से, वो दायां हमेशा कहलाएगा। और घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे तुरंत बायां हो जाएगा फट से। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कहीं भी दूसरे को, खुद को इमेजिन करने की, घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करेंगे? घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर शॉर्ट ट्रिक, मैंने भी खुद भी इसमें क्वेश्चन सॉल्व किया है। लेकिन आपको जो सबसे आसान लगता है वो सॉल्व कर। चलिए अगला कह रहा है आपका राम के बारे में क्वेश्चन, और दूसरा कह रहा है राम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। वो 10 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर सीधे जाता है और अंत में बाएं घूमकर 10 किलोमीटर जाता है। अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? चलो हम फिर फटाकर जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम सबसे पहले क्या करेंगे? डायरेक्शन निर्धारित करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बोला कि वो नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है। क्या किया हुआ है? नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है और नॉर्थ दिशा में कितनी चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 10 किलोमीटर। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, 10 किलोमीटर हो गए। यहाँ से यहाँ कितने? 10 किलोमीटर। अब वहां पर क्या कर रहे हैं? फिर वो बाएं मुड़कर, अब इससे यहाँ से उसको बाएं मुड़ना है। किधर जाना पड़ेगा? इधर या इधर? ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ? वेस्ट की तरफ सर। बाएं घुमाना है, किधर जाना पड़ेगा? वेस्ट की तरफ। अच्छा, और भी लोग है ना। कहाँ जाना पड़ेगा? नॉर्थ, ऊपर जाएगा सर, ऊपर जाए। हाँ, ठंडा यहाँ ज्यादा है, वहां अपने घर से ज्यादा है। ठीक है, ऊपर जाएगा सर। ऊपर क्यों जाएगा? यहाँ पर वो खड़ा है, घड़ी की सुई से ऐसे विपरीत, घड़ी की सुई ऐसे जाएगी टिक 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 ऊपर, ऐसे जाएगी। नहीं सुनो सर, ऐसे जाएगी बस। तो कहाँ जाना है उसको? बायां घूमना है। कहाँ घूमना है उसको? बायां घूमना है। तो बायां घुमाने के लिए क्या करेंगे हम? उसको घड़ी की विपरीत दिशा में ले जाएंगे। घड़ी की दिशा ये होगी, ये लेकिन हम चाहेंगे ले जाएंगे इसको घड़ी की विपरीत दिशा में, इस तरफ वेस्ट 15 किलोमीटर। घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा याद रखनी, बस 15 किलोमीटर। अब आगे क्या कह रहे हैं? बाएं मुड़ के 15 किलोमीटर सीधे जाता है, अंत में फिर बाएं मुड़ता। अब यहाँ है, अब उसको क्या करना है? बाएं मुड़ाना है। तो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? नीचे जाएगा। हाँ, ऐसे जाएगा तो क्या हो जाएगा? घड़ी की दिशा में हो जाएगी, फिर तो दायां हो जाएगा। तो क्या जाएगा? बाएं साइड में घड़ी की यहाँ नीचे आ जाएगा। नीचे जाएगा, कितना चलता है वो? 10 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि जहां वो पहले था, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी? 5 किलोमीटर। नहीं सर, टोटल 15 किलोमीटर चले। 15 ही होगा सर, 15 नहीं होगा। क्या बना? सो देखिए ध्यान से, ये क्या बना? एक रेक्टेंगल आयत बना। तो ये 10, ये भी 10, तो ये 15, तो कितना होगा? ये भी 15 ही 15 होगा। आंसर भी 15 ही होगा। ठीक है, पहले उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा था और 10 किलोमीटर पहले सीधे चला। सीधा चला तो मान लीजिए यहाँ पहुंचा। कहाँ पहुंचा? यहाँ पर, यहाँ पहुंचा। अब यहाँ पहुंचने के बाद उसने क्या किया है? बाएं मुड़ा है। बाएं मुड़ा मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की दिशा होती है ये वाली घड़ी की दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब इधर गया।
अब यहाँ पहुंचने के बाद फिर वो दाएं मुड़ता है, सॉरी बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ से उसको बाएं मुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, क्योंकि घड़ी इस तरह चलती है, इस तरह से। बहुत आसान है घड़ी की दिशा वाला, ठीक। ये इसके विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में घुमा दीजिए, बाएं घूम जाएगा। कहाँ पहुंचा है, यहाँ तक पहुंचा। कितना किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए। तो ये 10, ये भी 10, तो ये 15, तो ये भी 15 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 15। ठीक है, इजी ना। जी सर। जी सर। हाँ चलिए, घड़ी की विपरीत दिशा से काफी इजी हो जाता है। ठीक। चलिए, अगला है प्रकाश के लिए क्वेश्चन बोल रहे हैं। प्रकाश 30 मीटर पश्चिम की ओर चला। तो पहले, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, दिशा निर्धारित करेंगे, ईस्ट वेस्ट। प्रकाश 30 मीटर पश्चिम की ओर चला। चलिए चलाइए, पश्चिम, पश्चिम मतलब वेस्ट। यहाँ चले, यहाँ पहुंच। अब वो क्या कर रहा है, फिर वो दाएं बाएं तरफ मुड़ गया। अब यहाँ पर वो है, बाएं तरफ मुड़ाने के लिए उसको ऊपर ले जाना चाहिए, नीचे ले जाना चाहिए, नीचे सर। क्योंकि इधर ऊपर ले जाएंगे घड़ी की दिशा हो जाएगी, तो इधर ले जाना है उसको, नहीं नीचे ले जाना है बाएं तरफ। और फिर वो बाएं तरफ मुड़ गया 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ कितना चला, 20 मीटर चला। यहाँ से यहाँ 30 मीटर चला था पहले, फिर यहाँ से यहाँ 20 मीटर चला। 20 मीटर चलने के बाद फिर वो बाएं मुड़ गया। ठीक है, कहाँ मुड़ गया, वो बाएं मुड़ गया। यहाँ पे उसको क्या करना है, बाएं मुड़ाना है। तो घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा, बाएं मुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घड़ी की विपरीत दिशा। विपरीत दिशा मतलब इधर ही, कितना 30, कितना मीटर, 30 मीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, अंततः फिर वो दाहिनी ओर मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, 30 मीटर चला। और फिर यहाँ से वो क्या मुड़ गया, दाहिना और मुड़ गया। कहाँ मुड़ गया, दाहिना। यहाँ से दाहिना जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर या इधर, नीचे नीचे। नो सर। जी सर, ऊपर जाएगा। दाया मुड़ाना है अभी, ऊपर जाएगा सर। ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ से नीचे सर जाएगा। नीचे क्यों जाएगा, ऊपर जाएगा सर। ऊपर जाएगा सर। ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। जी। प्रकाश पहले 30 मीटर चला, फिर वो बाएं तरफ मुड़ गया। बाएं तरफ मुड़ने के बाद 20 मीटर चला है, ठीक है। 20 मीटर चलने के बाद फिर वो बाएं मुड़ गया और 30 मीटर चला। 20 मीटर चला, फिर बाएं और मुड़ा, 30 मीटर चल गया, यहाँ पहुंच। कहाँ पहुंच गया, यहाँ। अब यहाँ से वो फिर कहते हैं, फिर वो दाहिनी ओर मुड़ गया। कहाँ मुड़ गया है, यहाँ से, यहाँ था ये लड़का, यहाँ पर आया और फिर वो क्या किया, दाहिनी ओर मुड़ा है। तो दाहिनी ओर मुड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर सर। यहाँ से घड़ी की दिशा कौन सी होगी, यही ना। जी। घड़ी की दिशा कौन सी होगी, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा सर। कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। बोला अंततः वो किस दिशा की ओर चल रहा है, अब वो किस दिशा की तरफ चल रहा है, बढ़ रहा है आगे, इस तरफ। नॉर्थ ईस्ट। नहीं, नॉर्थ ईस्ट क्यों होगा, सीधा सीधा कहाँ, नॉर्थ ईस्ट। प्रकाश 30 मीटर पश्चिम की ओर चला, ठीक है। फिर बाईं तरफ मुड़ गया। 30 मीटर चलने के बाद फिर बाईं तरफ मुड़ा है, ठीक। 20 मीटर फिर ठीक है, 20 मीटर चलने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ा है और 30 मीटर चला है, ठीक है। और 30 मिनट चलने के बाद, 30 मिनट पहुंचने के बाद फिर वो कहाँ मुड़ा है, दाहिनी ओर मुड़ा है। दाहिनी ओर मुड़ेगा तो नीचे जाएगा ना, ऊपर क्यों जाएगा। वही तो सर मैं भी बोल रही थी। अगर यहाँ पर है वो, और वो क्या कह रहा है, दाहिनी ओर मुड़ा है। कहाँ मुड़ा है, दाहिनी ओर मुड़ा है। तो दाहिनी ओर मुड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा ना, ऊपर की तरफ क्यों जाएगा। जी सर। यहाँ से घड़ी की अगर दिशा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ना। घड़ी के हिसाब से सर तो मुझे नहीं समझ आता है, मतलब वो ट्रिक है खुद को वहाँ पे रख। ठीक, आपको तो समझ में आता होगा, मुझे ये बढ़िया से समझ में आता है। घड़ी की दिशा अगर देखेंगे तो इस तरफ जाएगा ना वो, तो नीचे आएगा ना वो। कहाँ आएगा वो, नीचे ना। नीचे ही तो बोल रहे थे उसको। ठीक है, कहाँ आएगा, नीचे। क्योंकि यहाँ ऊपर आप ले जाते तो फिर ऊपर, यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं ऐसे करके। घड़ी तो ऐसे चलती है ना, टिक टिक टिक, तो इस तरफ आएगा। कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। कहाँ जाएगा वो, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है।
आगे कहाँ पड़ा वो, साउथ में। कहाँ पहुंचा है, साउथ में पहुंचा। साउथ। हाँ ध्यान से, प्रकाश पहले 30 मीटर चला, फिर 30 मीटर चलने के बाद कहाँ मुड़ा, बाएं और मुड़ा, 20 मीटर चला। फिर 20 मीटर चलने के बाद फिर क्या करे, दाएं मुड़ा, 20 मीटर चलने के बाद क्या किया, फिर वो बाएं और मुड़ा, 30 मीटर चला। और 30 मीटर चलने के बाद यहाँ पहुंचने के बाद अंततः वो फिर दाईं ओर मुड़ गया। कहाँ मुड़ गया, दाईं ओर। तो यहाँ पर अगर वो है, यहाँ पर है, तो यहाँ से हमको दाएं मुड़ाना है। तो दाएं मुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम ऊपर जाते तो घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी, तो हमें नीचे जाना होगा, मतलब घड़ी की दिशा में जाना पड़ेगा। क्या हो जाना पड़ेगा, घड़ी की दिशा में। तो नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक, घड़ी की दिशा ये वाली होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब वो यहाँ मान लीजिए यहाँ है, उसको तो नीचे ले जाना पड़ेगा, तभी घड़ी की दिशा में जाएगा ना। मान लीजिए यहाँ पर है तो, क्योंकि घड़ी की दिशा ये होती है और घड़ी की विपरीत दिशा ये वाली है। फिर जब यहाँ से चलना शुरू करे इस तरह से, ठीक, उल्टा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चंस पर। जी सर। हाँ, बहुत आगे चला गया क्वेश्चंस के। ये क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ा। अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बनाए तो जल्दी जल्दी। सॉल्व कर रहे हैं ना सब कोई। जी सर। जल्दी जल्दी। यस सर। क्या होंगे, सर क्वेश्चन दिखाई नहीं था सर, आपके पास नोट्स नहीं है। नहीं ले पाए सर। पश्चिमी होगा सर। पश्चिम, जी सर पश्चिम होगा। पश्चिम, सर पूर्व होगा सर। पूरब, उत्तर। हाँ पूछना पड़ेगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार में से एक ऑप्शन जरूर होंगे। यस सर। चारों में से कोई एक तो सही जरूर है। चल मैं बनाता हूँ। उत्तर ही होगा सर। क्या, हाँ एक, क्या बोलिए। तीसरा का आंसर क्या बताए हैं, तीसरा का दक्षिण बताए हैं, ए होगा ना, नीचे तरफ। चल यहाँ से 4 देखते क्या बोला, कि पहले पश्चिम की तरफ चला है ना, ले जाए पश्चिम की तरफ। फिर वो कहाँ मुड़ा, दाएं तरफ मुड़ा। तो यहाँ से दाएं तरफ मुड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर। घड़ी की दिशा में। फिर दाईं ओर यस मुड़ा, सर ऊपर। फिर फिर कहाँ मुड़ा, बाएं है ना। नहीं नहीं, पहले एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, फिर वो दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा ना, जी सर। दाएं मुड़ा, तो फिर घड़ी की नहीं दिशा सर। में, हाँ घड़ी की दिशा में जानी पड़ेगी। जी सर तो वो पूर्व की ओर जा रहा है। हाँ, चलो ठीक है। फिर हम घड़ी की दिशा में गए दाएं मुड़ाने के लिए, वो चला यहाँ पहुंचा। अब क्या कह रहा है वहां से, फिर वो यहाँ से बाईं ओर। बाईं ओर मुड़ा है। यहाँ से कहाँ मुड़ गया है वो, बाईं ओर। तो बाईं ओर जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा उसको, नॉर्थ में। नॉर्थ सर। नॉर्थ में जाना पड़ेगा है। हाँ तो पक्का? यहाँ से ये लेफ्ट मुड़ेगा तो नॉर्थ जाएगा ना। भाई यहाँ पर नो वो, सर, एक मिनट, यहाँ नॉर्थ पर जाएगा सर, नॉर्थ जाएगा। उत्तर मतलब उत्तर ही आएगा। एक मिनट, पहले आप पहले ठीक हो लो, पहले उत्तर क्या होगा मैं बता, मैं मेरा आंसर है पर सही। आप पहले पश्चिम बोले, फिर पूरा बोले, फिर बोले उत्तर, ठीक है। नहीं मैं तो उत्तर ही बोली हूँ शुरू से। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पहुंचा हुआ है। अब यहाँ से क्या करना है, उसको अंत में बाईं ओर मुड़ाना है। लास्ट में फाइनली कहाँ मुड़ाना है उसको, बाईं ओर। तो यहाँ से अगर वो बाईं ओर मुड़ता है, कहाँ मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, तो क्या जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा। जो घड़ी तो ऐसे चल रही है,
तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा इसको? ऊपर की तरफ। कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। नॉर्थ। अब वो क्या कह रहा है, अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है, वो व्यक्ति किस दिशा की ओर बढ़ रहा है आगे? नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर हो गया नॉर्थ की तरफ। तो ना ही आंसर पश्चिम है, ना ही उत्तर पूरब है, आंसर है उत्तर। सर मैं पहले से ही तो बोल रही थी पूरब है। मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मैंने जिनको बोला है उनको बोला है, मैंने किसी का नाम लेके तो नहीं बोला है। नहीं सर वैसे नहीं कह रही, मैं ये कह रही पूरब ही होगा इसका आंसर। आप अच्छा बोले थे, वेरी गुड। क्या करूँ, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलेगा इसी टाइम आएंगे। नहीं सर आप कह दिए वही बहुत बड़ी है। हाँ जानते हैं ना, प्रोफेसर ज्यादा बड़ाई नहीं करते, कितना भी आप अच्छा कर लो तो यू नो वेरी गुड। जी सर जी सर। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 अगला है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, शहर डी शहर ए से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर है। शहर सी शहर डी से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। शहर डी शहर ए से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। शहर बी और सी के बीच में दूरी आपको निकालने के लिए बोल रहा है। कहाँ बोल रहा है? बी और सी के बीच में दूरी निकालने के लिए बोल रहा है आपको। किस दिशा में? जल्दी फटाफट। ये सर मुझे नहीं आ रहा है। सर 2 मिनट। हाँ जी जी पढ़ो, 2 मिनट, बिल्कुल 2 मिनट। बी और सी 12 किलोमीटर की दूरी पर है और नॉर्थ दिशा में। अच्छा, नॉर्थ दिशा में। यस सर। देखते हैं क्या होता है आंसर। आप लोगों के बने किसी से? नहीं सर। नहीं बन रहा है। चार जी सर 12 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है हमसे? जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चलेगा, लेकिन उससे पहले हम अपना डायरेक्शन बना लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। नहीं, अपनी सुविधा के लिए। सबसे पहला कह रहा है शहर डी जो है वो शहर ए से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर है। तो मान लेते हैं कि शहर ए यहां पर है, यहां से 12 किलोमीटर उत्तर ऊपर। ठीक है। तो 12 किलोमीटर उत्तर मतलब ऊपर। यस यहाँ सर। कौन है? डी है। ये तो ठीक ना? यस तो सर। जी सर। हाँ यहाँ पर ए मान लिया, यहाँ पर डी मान लिया, 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ ऊपर। अगला अगला लाइन पढ़ेंगे। शहर सी शहर डी से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। सी जो है वो डी से पश्चिम की तरफ। तो मान लीजिए डी यहाँ पर है तो उसके लिए पश्चिम कौन सा होगा? इधर वेस्ट। ये। वेस्ट। और यस यहाँ सर। से कितनी है? 15 किलोमीटर। कितनी है? 15 किलोमीटर। अगला क्या कह रहा है फिर? तीसरा लाइन पढ़ेंगे। शहर बी ए से बी की दूरी। 15 किलोमीटर की, 15 किलोमीटर पश्चिम है। ए से 15 किलोमीटर पश्चिम बी है। नहीं, 15 किलोमीटर पश्चिम। अब हमसे क्या पूछ रहा है ये कि शहर बी से शहर सी की कितनी दूरी है? ये बी और 12। सी की दूरी कितनी है? तो देखो यहां से यहां तक ये 15 है, यह 15 है, और ये क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। नहीं, तो आयत क्या होती है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने सामने वाले। तो ये 15 तो ये भी 15 तो ये 12 तो क्या हो जाएंगे? ये भी वो भी 12। क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। 12। आंसर कितनी है? 12 ही है ना? यस सर। किस दिशा में है 12 किलोमीटर? ये वेस्ट। बी से शहर बी किस दिशा में है? किस दिशा में? भी दिशा वेस्ट। वेस्ट में। वेस्ट में। वेस्ट में। दक्षिण में है सर। वेस्ट में कैसे हो जाएगा सर?
सर बी तो वेस्ट में ही है। बी सी से कितनी दूरी है? बी अगर सी को हम देखें, यहां से सी को देखें तो सी से बी किधर है? नॉर्थ में, नॉर्थ में सर, नॉर्थ में। नॉर्थ में। सी से बी कहां पर है? बी की दूरी पूछ रही है, ध्यान से देखिए। शहर B- साउथ सी से बी साउथ में सर। हाँ, शहर बी शहर से कितनी दूरी पर स्थित है? एक दिन ऐसा नहीं कि एक दिन छुट्टी हुआ तो एकदम पूरा ऐसा लगता है एकदम पूरा आधा छोड़ दिए हैं। नहीं सर। हाँ, बी पूछ रहा है, किसी दूरी पूछ रही है, बी की पूछ रही है कि सी से बी किधर है। तो सी से बी जो है वो कहां पर है? दक्षिण, साउथ में है। अगर हमसे पूछता है कि सी का स्थिति क्या है, तो सी फिर क्या होता है? उत्तर में हो जाता। सी कहां पे होता? उत्तर। नॉर्थ में। हाँ, चलिए बढ़े आगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी 6। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर अग्रसर है। किस तरफ है वो? उत्तर पश्चिम में है। वह घड़ी की दिशा में 90 मीटर घूमता है। घड़ी की दिशा में क्या करता है? 90 मीटर घूमता है। पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 मीटर मुड़ जाता है। तो वर्तमान में व्यक्ति की दिशा बतानी है। क्या करनी है आपको? वर्तमान में व्यक्ति की दिशा बतानी है। नहीं, चलिए थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन है, जिसको कैसे सॉल्व करते देखते हैं। सर मैं बताऊं? नहीं, अब मैं बता, हमको बताने दीजिए। ठीक है, समय आएगा आपको बताने वाला। 31 तारीख को आ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सेट किए हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक, चलिए बात करते हैं क्या कि एक व्यक्ति किधर है? उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर अग्रसर है। किस तरफ है? उत्तर पश्चिम की तरफ है। इधर ही होगा, है ना? जी सर। हाँ, उत्तर पश्चिम यही है ना, नॉर्थ वेस्ट। इस दिशा की तरफ है वो अग्रसर है, मतलब बढ़ रहा है। अब यहां से वो क्या करता है कि घड़ी की दिशा में 90 मीटर घूमता है ना, सॉरी 90 डिग्री, 90 मीटर बोल, 90 डिग्री घूमता है। हम लोगों ने कोण पढ़ा हुआ है ना, एंगल। हम लोगों ने कोण पढ़ा हुआ नहीं? कोण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का होते हैं। 4 प्रकार। कौन कौन से? 90 डिग्री, 180, 360। ये कौन? ये 3 होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। उसके बाद भी नहीं होते हैं? भूल रहे हैं यार। आगे। अच्छा, एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? सर हम लोग को अभी सब कुछ याद नहीं है। सर ये तो पहले पढ़े थे ना, तो भूल भी गए। अच्छा, मम्मी को भूल गए हैं? नहीं सर, उनको कैसे भूल सकते हैं? तो फिर उनको बार बार देखते हैं ना, इसलिए। इसको भी बार बार देखती ही रही है। सर आप सर जरूर एक्यूट देखेंगे। एंगल 90 डिग्री होता है। हाँ, चलिए सबसे पहले क्या होता है? न्यून कोण। न्यून कोण। ठीक है, इसके बाद समकोण। नहीं पता, लिख लीजिए आराम से। राइट एंगल, जो क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। इसके बाद होता है आपका अधिक कोण। ऐसा यही होता है ना? यस सर। एक होता है आपका, उसके बाद इसका स्पेलिंग स्ट्रेट एंगल, STRAIGST, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। इसका हिंदी नहीं पता, इसका हिंदी होगा स्ट्रेट एंगल का। STRAI, स्ट्रेट एंगल। एक्यूट आइसोसेलेस रेखीय कोण। इक्विलेटरल राइट एंगल होता है। हाँ, रेखीय कोण कहते हैं।
बताता हूँ सबके बारे में। रेखीय कोण, रेखीय कोण, स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट एंगल, रेखीय कोण। और लास्ट होता है आपका पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। इतने कम से इतने ज्यादा ना पता हो, लेकिन इतने पता होने चाहिए। कितने? 5। सबसे पहला किसकी बात करेंगे? न्यून कोण की बात करेंगे। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? न्यून कोण, जिसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं उसको? एक्यूट एंगल। नहीं, सबसे पहली बात कि वो क्या पूछेगा? एंगल पूछेगा। भाई एंगल ही क्या होता है? नहीं, अगर कुछ मान ले पूछता है कोई कि एंगल क्या होता है, तो बोलता है कि क्या होता है कि जब दो किरणें, चलो थोड़ा सा ज्यामिति बताता हूँ आपको, आज मजा आएगा सीखने में। इन तीनों लाइन में कुछ अंतर दिख रहा है आपको? अब ये नहीं कि तीनों में अंतर क्या है, तो रेडे से खींचा हुआ आपने, एक ही मार्ग तो खींचा है, अंतर क्या होगा? इस तीनों में कुछ अंतर आपको दिख रहे हो? जी सर, अंतर तो दिख रहे हैं। क्या क्या अंतर दिख रहा है? सर एक पहले स्ट्रेट वाले है। में क्या लगा हुआ है? पहले वाले में दोनों तरफ क्या लगा है? एरो लगा हुआ है। फर्स्ट दोनों है तरफ 2 क्या एरो, लगा? एरो दोनों लगा एरो है। हाँ, इस एरो लगाने का मतलब ये है कि इसका कहाँ अंत इस तरफ है और कहाँ इस तरफ अंत है, कोई अंत नहीं। मतलब इन्फिनिटी है। हाँ, दोनों तरफ इसे कोई अंत का पता ही नहीं चल रहा है। नहीं, तो जिसका अंत का पता ना चलता उसे क्या कहते हैं पता है? रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा, लाइन। सो क्या कहते हैं? लाइन, LINE, लाइन। नहीं, वह जिसकी कोई अंत ना हो, ठीक है, अंत ही ना हो। आप इस तरफ एरो लगा दिख रहे हैं, इस तरफ कहाँ बढ़ेगा कोई पता नहीं, इस तरफ कहाँ बढ़ेगा कोई पता नहीं। उसको क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेखा बोलते हैं। जिसका कोई अंत ना हो, इसका कोई भी अंत ना हो से क्या कहेंगे? रेखा। अब ये नहीं कि अगले बार मैं पूछूं तो जा सर वो तो पढ़े हुए बहुत दिन हो गया ना, इसलिए आप सीख लीजिए फिर से, क्योंकि मेरे क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे पक्का एक बार। सेकेंड है आपका, यहां पर देखेंगे रेखा तो है, लेकिन उसका एक खंड हमने काट लिया, यहां से लेके यहां तक हमने क्या कर लिया? अलग कर लिया। उस रेखा में से ही हमने क्या कर लिया है? यहां से यहां तक की दूरी को काट लिया, ले लिया है। तो जितनी दूरी को हमने लिया है उसको क्या कहते हैं पता है? रेखा खंड। हिंदी में क्या नाम होता है? रेखा खंड। अब ध्यान से देखेंगे तो ये अपने आप को स्पष्ट कर रहा है। रेखा खंड मतलब रेखा का एक खंड, खंड मतलब होता है भाग, उसका एक पार्ट, नहीं, टुकड़ा। हाँ, टुकड़ा। ये रेखा का क्या है? पूरे रेखा का एक भाग हटा लिया गया, जिसका कोई अंत नहीं, वो क्या हो गई? रेखा हो गई। जिस रेखा का आपने क्या कर लिया? एक पार्ट अपने तरफ ले लिया है। नहीं, मान लीजिए यहाँ पर स्केल बिठाया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप ली 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दे दिया A, यहाँ पर दे दिया B। अब जो A B क्या कहलाएंगी? रेखा खंड कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? रेखा खंड कहलाएंगी। कितने कितने मेजरमेंट का? 5 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का। और उसी रेखाखंड को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लाइन सेगमेंट कहते हैं। चलो, दोनों को समझा? जिसका कोई अंत नहीं, रेखा। रेखा का वह भाग जिसको हमने माप कर क्या कर लिया? अपने लिए निकाल लिया। जितना का हमको कहा जाएगा 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, उतना मेजरमेंट हमने क्या कर लिया? वहां से निकाल लिया, अलग कर लिया। तो उसको क्या कहेंगे? रेखा खंड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? रेखा खंड। और तीसरा ये आपका होता है, इसको बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं इसको? किरण। इंग्लिश में कहते हैं रे, RAY, रे। टू इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब किरण की क्या खास बात है? तो किरण की खास बात यह है कि इसका शुरुआत पता है हमको। क्या है? शुरुआत पता है, अंत नहीं पता। नहीं, अंत नहीं पता होता है। इसकी शुरुआत हमें पता होती है। जैसे हम बोलते हैं सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। तो ये जो किरण आ रहा है वो कहां से आ रहा है? सूरज से आ रहा है। तो हम शुरुआत इसकी हमको पता चल रही है ना, कहां से? सूरज से।
लेकिन कहां तक पहुंचेगा, कोई अंत इसका है नहीं। अंत है क्या सूरज की किरणों का? नो सर। नो सर। नो सर। तो जिसका कोई अंत ना, जिसकी शुरुआत निश्चित है लेकिन अंत अनिश्चित है, अंत हमें नहीं पता, उसको क्या बोलेंगे? किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? किरण बोलते हैं। अरे किरण। ठीक, रेखा, रेखाखंड, और उसके बाद क्या हो जाएगी? किरण। किरण। चलो, किरण। अब देखिए, अब कहता कि एंगल किसे कहते हैं, तो बोलता कि जब दो किरणें क्या होती हैं, आपस में एक बिंदु पर मिलती हैं। क्या होती हैं? जब दो किरणें आपस में एक बिंदु पर मिलेंगी, आपस में मिली ना यहाँ पर, तो इसके बीच का जो झुकाव है, इस दोनों किरणों के बीच का जो झुकाव है, उसे हम क्या करते हैं? डिग्री में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डिग्री में। इस तरह लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए 90 डिग्री, इस तरह से बिंदु दे करके। ठीक है, तो बोला कि जब दो किरणें आपस में एक ही बिंदु पर, एक बिंदु मतलब यहाँ पॉइंट पर मिला, ठीक है, आपस में मिली, तो उनके बीच जो झुकाव होती है, उनके बीच क्या होती है? जो झुकाव होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कोण कहते हैं। जिसे किसमें मापा जाता है? कोण को। कोण को कैसे मापते हैं? डिग्री में मापते हैं। किसे मापते हैं? डिग्री में। हमें याद है हम लोगों ने बच्चे, हाँ, विश्व में क्या किया है, वो जो चांद होता है, तो चांद प्रोटेक्टर, उसको रख करके हमने नापा है ना, कोण बनाया है हमने, है कि नहीं? यस सर। इस तरह के थे ना ज्योमेट्री बॉक्स। प्रोटेक्टर। यस सर। हाँ, ये हो गई, यहाँ से थे आपके, ये यहाँ पर 90 थे, इस तरफ 90 से 90 ज्यादा वाले, इस तरह 90 से कम वाले थे, इस तरह से बने हुए थे प्रोटेक्टर। मुझे तो ड्राइंग उतना खास नहीं आता, मैंने बस समझाने का प्रयास किया है ना। चल, अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे, कोण की बात कर रहे थे। अब समझे ना कोण कैसे बनेगा, मैंने शुरुआत से कर दी। चलो, हम बोलते हैं कोण की बात। तो बोला कि न्यून कोण वह कोण होता है, मतलब वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ी हो। कितनी डिग्री से? 0 डिग्री से बड़ी हो, लेकिन 90 डिग्री से छोटी हो। वह कोण जिसकी माप 0 से बड़ी हो लेकिन 90 डिग्री से छोटी हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? न्यून कोण। हाँ जी, क्या कहेंगे? न्यून कोण। याद रहेगा ना? अब वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ी हो लेकिन 90 डिग्री से क्या हो? छोटी हो, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? न्यून कोण। न्यून कोण। अगर 90 डिग्री का हो जाए तो वह कोण जिसका माप कितना हो? 90 डिग्री का, समकोण होगा सर। समकोण। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। आप लोग बोलते हैं हम लोग नहीं आता है, आप लोगों को सब आता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? अधिक कोण की। किसकी बात करते हैं? अधिक कोण की। इंग्लिश में इसको राइट एंगल कहते हैं। अधिक कोण बोले तो बोला कि वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से बड़ी हो लेकिन 180 डिग्री से छोटी हो। 90 डिग्री से बड़ी हो और 180 डिग्री से छोटी हो, उसे क्या कहेंगे? सर राइट एंगल। अधिक कोण। हाँ, तो क्या कहेंगे उसको? अधिक कोण कहेंगे। ठीक, क्या हुआ? क्या हुआ? सर आप पढ़ा रहे हैं अधिक कोण तो का कुछ ऑब्ट्यूज याद आ होता रहा है ना? ऑब्ट्यूज। हाँ, तो ऑब्ट्यूज ही तो लिखा है, OBTUSE। नहीं, आप बीच में राइट एंगल बोल देते ना, इसीलिए वो बोली। चलो ठीक है, वो हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद अगर 180 डिग्री का एंगल हमने बना दिया, वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो गई, तो वो क्या कहलाएंगी? रेखीय कोण। रेखीय कोण। हाँ, वो क्या कहलाएंगी? रेखीय कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगी? रेखीय कोण कहलाएंगे। ठीक, 180 डिग्री वाला। लेकिन अगर वो कोण 360 डिग्री का, कितने का है? 360 डिग्री का पूर्ण कोण। फुल रोटेशन, मतलब कंप्लीट एंगल। जैसे बचपन में हम लोग करते थे ना, एक तरफ ये लिया और इस तरह से घुमा दिया, ये कितने का? ये कंप्लीट एंगल बन जाती है। क्या बन जाती है? कंप्लीट एंगल। ठीक, कैसे होता है? तो ऐसे होता है ये कि देखिए, ये एकदम बिल्कुल सीधा है 90 डिग्री का, तो ये 90, फिर ये वाला 90, फिर ये 90 और फिर ये 90, तो 90 90 90 90, मतलब 90 गुने 4, 360। 90 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360। 360 है ना? ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा सा। बोला कि वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था, यहाँ पर कहां पर था? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था,
और यहां से वो क्या किया है, 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घुमा है। तो देखिए जब भी ये 90 का है मान लीजिए, और इसका ये बीचों बीच निकला हुआ है, क्या बीचों बीच है ना, तो 90 को 2 भागों में बांट देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला 45, 45 हो जाएगा। 45। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 45, और यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे 45, और अगर इस लाइन को हटा देंगे तो फिर दोनों मिला क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक है कितने का, 90 का, राइट एंगल, क्योंकि बिल्कुल सीधा। अब इसके बीच से ये लाइन गुजार दी है, तो ये क्या हो गया, इसको 2 भाग में बांट दिया, जिसको आप पढ़ते थे उस समय, कोण का समद्विभाजन करना। क्या करना, कोण का समद्विभाजन। समद्विभाजन समद्विभाजन का मतलब उसको 2 भागों में बांटना है, सम का मतलब बराबर, मतलब दो किसी समान कोण भागों में। विभाजन करने का मतलब किसी कोण को 2 बराबर भागों में बांटना। नहीं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इस चीज को। तो ये क्या कर रहा है कि कोण को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो एक तरफ 45, एक तरफ 45। चलिए अब उसको 90 डिग्री घुमाना है घड़ी की दिशा में। तो यहां से मान लीजिए ये घड़ी की दिशा किस तरह से, इस तरह से होगी, टिक 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 जाएगी, नहीं, तो यहां से यहां बेचारा आ जाएगा 45 डिग्री, तो कवर कर लिया। अब अगले 45 के लिए उसे कहां जाना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा, नॉर्थ और ईस्ट 45 बनाएंगे, इसके बीच में भी क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। नहीं, अब वो कहां पहुंच गया है, नॉर्थ ईस्ट में। कहां पहुंच गया है वो, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में था वो, वहां से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमा है। 90 डिग्री घुमा का मतलब यहां से यहां तक 45, और फिर यहां से यहां तक 45। दोनों क्लियर ना कि कैसे 45 लाए, क्योंकि ये बिल्कुल क्या है, 90 का है। इसके बीचों बीच लाइन खींचेंगे तो इसको 2 भागों में बांट देता है। क्या करेगा वो, 2 भागों में बांट देगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि यहां से यहां तो पहुंच गया है बेचारा ये, अब यहां से घड़ी की विपरीत दिशा में, किस दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। अब घड़ी की विपरीत दिशा कैसे होगी, घड़ी ऐसे इस तरफ चलेंगी, वेस्ट की तरफ जाएगा सर। किस तरफ चलेंगी घड़ी, तो बेचारा यहां से यहां आएगा, 45 मान लीजिए डिग्री पहुंच गया, फिर यहां से यहां पहुंचा 90 डिग्री, और फिर 45 और करना है, क्योंकि उसको 135 पे लाना है, यहां पे आ जाएंगे। अब वो बोला कि अब वो किस दिशा की तरफ घूम दिख रहा है, अब वो किस दिशा की तरफ दिख रहा है, किस तरफ दिखा रहा है वो, वेस्ट की, किस तरफ दिख रहा है, वेस्ट, 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 यहाँ पर है ना वो, या वेस्ट में दिख रहा है जी सर ईस्ट सर, ईस्ट में, वेस्ट वेस्ट में पास खड़ा तो वेस्ट ही होगा सर। वेस्ट ही होगा सर। में आंसर है, वो वेस्ट में आ गया ना, यहां से चला, यहां से 135 डिग्री पहुंचाते पहुंचे कहां पर, यहां पर आया ना, कहां पर, वेस्ट में, कहां पे आया, वेस्ट में, पश्चिम की दिशा में पहुंच गया। कौन समझ में आ गया ना, कौन कैसे घुमा है इसको, जी सर समझ गए। कौन समझे ना। अब कोई पूछेगा तो बता देंगे ना, कौन क्या होते हैं, रेखा क्या होती है, रेखा खंड क्या होती है, कौन कितने प्रकार के हैं। भाई ज्यादा प्रकार हमको याद नहीं रखने, 5 याद रखने, नहीं हमको कितने याद रखने, कम से कम 5। किसका, न्यून, समकोण, अधिक कोण, इसके बाद रेखीय कोण, और उसका समकोण कोण। ठीक, अब यहाँ पर था कि भाई 90 डिग्री क्या किया, पहले वो घड़ी की दिशा में घुमाया सबसे पहले, तो 90 डिग्री पहले वो यहाँ पर है, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की दिशा में जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पहुंचेगा। यहाँ से विपरीत दिशा लेना है, तो यहाँ से विपरीत दिशा मतलब इस तरह, कितना डिग्री, 135 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ फिर 45, फिर 45, 45, 45, 45, कितना हो जाएगा 135। अब वो किस दिशा में अग्रसर है, तो वही वेस्ट में, वेस्ट दिशा में जो है अग्रसर है। आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। इसको सर इसका आंसर क्या हुआ है? वेस्ट, वेस्ट, ये आंसर वेस्ट ही होगा। जी सर। पश्चिम। चलेगा क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन। सूर्यास्त के पूर्व एक शाम को 2 मित्र सुमित तथा मोहित एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि मोहित की परछाई ठीक उसकी दाईं तरफ थी तो सुमित का चेहरा किस दिशा में था, ये बोल रहे है ना। परछाई छाया बनती है ना, छाया कैसे, किस तरह कैसे बनती है छाया? सर वो तो नहीं पता, लेकिन बनती जरूर है। सर जब मेरे पीछे रोशनी रहता है, मैं उसके आगे खड़े होती तो छाया बनता है। रोशनी आपके पीछे रहता है, आप आगे खड़े तो छाया बनेगी।
नहीं सर, मतलब रोशनी धूप और पीछे में सब छाया जाइएगा दिखता तो था। सर हाँ हम वही देखिए सनलाइट हाँ, की रोशनी वैसे ही हम बनता है सनलाइट सर। की दिशा में होते हैं तो उसके अपोजिट हमारा छाया बनता है। ओ भाई ये भाई संसद भवन नहीं बनाना, आराम आराम से जस्ट कूल। कैसे बनता है देखिए, हमेशा जैसे कि सर रोशनी रही तो अगर वहां पे खड़े हुए तभी ना वो छाया बनता है, अगर नहीं रोशनी रही तो छाया थोड़ी ना बनेगा। नहीं, वैसे मत बोलिए, वैसे बोलेंगे छाया तभी बनती है कि जब क्या हो, एंगल के द्वारा रिफ्लेक्शन होती है। अगर मान लीजिए आपके पीठ पे लाइट जलाया जाए, छाया नहीं बनेगी बिल्कुल भी। हाँ सर, तब तो नहीं बनेगी। आप सीधे खड़े हैं, मान लीजिए मैं इधर से टॉर्च बारूं पीछे पीठ पर, छाया बिल्कुल नहीं बनेगी। नहीं, मैं आपके नहीं सीधे बनेगी। सामने खड़ा हो जाऊं और फिर वहां से लाइट जलाऊं आपके ऊपर, छाया नहीं बनेगी। फिर भी नहीं बनेगी। छाया कब बनती है? तो जब लाइट या तो इस तरफ से आ रही है या तो लाइट इस तरफ से आ रही है। तो मान लीजिए लाइट इस तरफ से आ रही है तो छाया किधर बनेगी? यहाँ पर देखिएगा, अगर हम चल रहे होते हैं रोड पर, मतलब अगर सूरज की रोशनी है, पूरब दिशा में सूरज है और हम चल रहे हैं रोड पर, तो हमारी जो क्या होंगी, जो हमारा परछाई बनेगा हमेशा पश्चिम की तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा? पश्चिम की तरफ बनेगा। और अगर सूरज पश्चिम में है तो हमारा परछाई कहाँ बनेगा? पूरब की तरफ। लाइट इधर से तो छाया इधर बनेगा, परछाई देखिएगा टेढ़ा, हल्का टेढ़ा तिरछा इधर बनता है, गौर करिएगा, ठीक है। और अगर लाइट इधर से आ रही है तो छाया आपका इधर बनेगा, हल्का टेढ़ा करके, तिरछा करके, नहीं। और जब कभी कभी तेज धूप आ रही है तो देखेंगे कि भाई हम सर जैसे कि अगर पश्चिम में लाइट जल रही हो तो छाया पूरब में बनेगी। हाँ बिल्कुल, किस तरफ बनेगी? अगर दाएं साइड से लाइट आ रही है आपके, तो आपके बाएं तरफ परछाई बनेगी, कभी दाएं तरफ परछाई नहीं बनेगी। देखिए हल्का टेढ़ा करके दाएं तरफ बनेगा, गौर करिएगा इस चीज। जी सर, मैं जी अभी सर। देख रही हूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए ना, आप जी दाएं सर, की मैं लाइट में तरफ हूँ, अभी देख रही हूँ वही। बिल्कुल जलाइए, ठीक है। ये फिजिक्स का रूल है। वो छाया कैसे बनती है? तो जब एंगल के द्वारा, एंगल से कोई किसी एंगल से क्या होते हैं, लाइट जो होते हैं रिफ्लेक्ट होते हैं लोगों पर। अगर सीधा आपके सामने माथे पर लाइट लगा दिया जाए, छाया नहीं बनेगा बिल्कुल भी, ठीक है। आपके एकदम जस्ट सामने लाइट दिया जाए, छाया नहीं बनेंगे। आपके जस्ट पीछे पीठ पे दिया जाए, लाइट नहीं बनेगी। जब दोनों एंगल से आते हैं, जब क्या होती है, एंगल से आती है लाइट, ठीक। अब इसको क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है। 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये छाया वाला क्वेश्चन एक बार आप खुद से ट्राई करके आइएगा, मैं फिर देखता ओके हूँ। सर। लेकिन उससे पहले एक इसमें सुधार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यदि साउथ दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, नहीं, एंड ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट। एक मिनट, यदि दक्षिण पश्चिम क्या हो जाए, दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, एंड क्वेश्चन जो है इसमें, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, एक मिनट, उत्तर, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व। अच्छा, मैं इसको छोड़ दीजिएगा, 8 को, खाली 9 को छोड़ दीजिएगा, मैं कल इसका बता देता हूँ, ठीक है। 9 में थोड़ी प्रॉब्लम है, 9 को मैं कल सॉर्ट आउट कर दूँ। बाकी 7, 8, 10 आप बना सकते हैं, 9 छोड़ दीजिएगा। नहीं, 9 गलती है, मैं उसको ठीक कर लूँ, ठीक है।